हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु जब उपदेशामृत से हमने कक्षा ली तो कितने भक्त यहाँ पे थे, ये पुस्तक से पढ़ाई किया था, तो काफी भक्त ऐसे जो ये क्लास अटेंड नहीं किया तो उनके लिए काफी नया रहेगा ये, और जिन्होंने अटेंड किया है उनके लिए ये थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये पुस्तक श्रील रूप गोस्वामी के द्वारा दिया हुआ पुस्तक है, श्री उपदेशामृत। सिर्फ 11 श्लोक है, उसमें से हम आज 5 नंबर का श्लोक लेंगे, लेकिन उसके पहले में जो 4 श्लोक है उसका श्लोक और अनुवाद दे लूंगा, जिससे थोड़ा आपको रेफरेंस मिल जाएगा। तो सबसे पहला श्लोक है, वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जीवा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान यो विसहेत धीरः सर्वामपि मां पृथिवीं सशिष्यात्। अनुवाद, वह धीर व्यक्ति जो वाणी के वेग को, मन की मांगों को, क्रोध की क्रियाओं को तथा जीवा, उदर तथा जननेंद्रिय के वेगों को सहन कर सकता है, वह सारे संसार में शिष्य बनाने के लिए योग्य है। दूसरा श्लोक लेंगे, अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लौल्यश्च षड्भिर्भक्ति विनश्यति। तो कौन सी 6 क्रियाएं जिससे हमारी भक्ति नष्ट होती है? बताते हैं, जब कोई निम्नलिखित 6 क्रियाओं में अत्यधिक लिप्त हो जाता है तो उसकी भक्ति विनष्ट हो जाती है। पहला, आवश्यकता से अधिक खाना या आवश्यकता से अधिक धन संग्रह करना, अत्याहार। उन सांसारिक वस्तुओं के लिए अत्यधिक उद्यम करना जिनको प्राप्त करना अत्यंत कठिन है, उसको बोलते हैं प्रयास। तीसरा, सांसारिक विषयों के बारे में अनावश्यक बातें करना, जिसको बोलते हैं प्रजल्प। शास्त्रीय विधि विधानों का आध्यात्मिक उन्नति के लिए नहीं, लेकिन केवल नाम के लिए अभ्यास करना, या शास्त्रों की विधि विधानों को त्याग कर स्वतंत्रता पूर्वक मनमाना कार्य करना, मतलब नियमाग्रह या नियम अग्रह। ऐसे सांसारिक प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों की संगति करना जो कृष्ण भावनामृत में रुचि नहीं रखते, मतलब जनसंग। और छठा है, सांसारिक उपलब्धियों के लिए लालायित रहना, मतलब लोभ, लौल्य। तो ये 6 चीजों से हमारी भक्ति विनष्ट हो जाती है। तीसरा श्लोक लेंगे हम, उत्साहात् निश्चयात् धैर्यात् तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागात् सतो वृत्ते षड्भिर्भक्ति प्रसिद्ध्यति। तो शुद्ध भक्ति को संपन्न करने में 6 सिद्धांत अनुकूल है। पहला, उत्साही बने रहना। दूसरा बताया है निश्चय, मतलब निश्चय के साथ प्रयास करना। तीसरा है धैर्यात्, मतलब धैर्यवान होना। फिर तत्तत् कर्म प्रवर्तनात्, मतलब है नियामक सिद्धांतों के अनुसार कर्म करना। जैसे नवदा भक्ति में बताते हैं श्रवणम कीर्तनम विष्णु, जैसे 9 अलग अलग विधि है, उसको पालन करना। 5वां बताते हैं संग त्यागात्, मतलब अभक्तों की संगति छोड़ देना। और 6ठा बताते हैं सतो वृत्ते, मतलब पूर्ववर्ती आचार्यों के पद चिन्हों पर चलना। ये 6 सिद्धांत निसंदेह शुद्ध भक्ति की पूर्ण सफलता के प्रति आश्वस्त करते हैं। चौथा श्लोक बताते हैं कि ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति पुच्छति भुंक्ते भोजयते चैव
षड्विधम प्रीति लक्षणम। तो जो 6 क्रिया हैं जो भक्तों में आदान प्रदान से प्रेम बढ़ता है, तो कौन सी 6 क्रिया बताइए? सबसे पहला है दान में उपहार देना, ददाति। प्रतिगृहणाति मतलब दान स्वरूप उपहार स्वीकार करना। गुह्यम आख्याति पृच्छति मतलब विश्वास में आकर अपने मन की बातें प्रकट करना और गोपनीय ढंग से पूछना। भुंक्ते भोजयते मतलब प्रसाद ग्रहण करना और प्रसाद अर्पित करना। तो ये 6 प्रकार के प्रेममय व्यवहार से हमारे भक्ति बढ़ती है, ये प्रेममय लक्षण है। तो ये जो बैकग्राउंड है उसको लेके हम आज का श्लोक लेंगे। 5 नंबर का श्लोक है। कृष्णेति यस्य गिरितं मनसान्द्रियेत, कृष्णेति यस्य गिरितं मनसान्द्रियेत, कृष्णेति यस्य गिरि तं मनसान्द्रियेत, दीक्षास्ति चेत प्रणति विश्च भजन्तमीशं, शुश्रूषया भजन विज्ञ अनन्यमन्य, निंदाति शून्य हृदयं ईप्सित संगलब्ध्या। तो यहाँ से बताते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि जो भक्त भगवान कृष्ण के नाम का जप करता है उसका मन से आदर करें। उसे चाहिए कि वह उस भक्त को सादर नमस्कार करे जिसने आध्यात्मिक दीक्षा ग्रहण कर ली है और जो अर्चा विग्रह के पूजन में लगा हुआ है, और एवं उसे चाहिए कि वह उस शुद्ध भक्त की संगति करे और श्रद्धा पूर्वक उनकी सेवा करे जो अनन्य भक्ति में आगे बढ़ा हुआ है और जिसका हृदय दूसरों की आलोचना यानी कि निंदा करने की प्रवृत्ति से सर्वथा विमुख है। मैं फिर से एक बार पढ़ता हूं। मनुष्य को चाहिए कि जो भक्त भगवान कृष्ण के नाम का जप करता है उसका मन से आदर करे। उसे चाहिए कि वह उस भक्त को सादर नमस्कार करे जिसने आध्यात्मिक दीक्षा ग्रहण कर ली है और जो अर्चा विग्रह के पूजन में लगा हुआ है। एवं उसे चाहिए कि वह उस शुद्ध भक्त की संगति और श्रद्धा पूर्वक उसकी सेवा करे जो अनन्य भक्ति में आगे बढ़े हुआ है और जिसका हृदय दूसरों की आलोचना यानी कि निंदा करने की प्रवृत्ति से सर्वथा विमुख है। तो जो आज का क्लास है वो हम जो भक्तों के अलग अलग स्तर हैं और भक्तों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए हमें, उसके ऊपर हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे शास्त्र से काफी और रेफरेंसेस भी प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बताए हुए हैं। तो भी पुस्तक पढ़ते हैं तो अगर वो पुस्तक को हम अपनी बुद्धि से समझने का प्रयास करेंगे तो हम उसको अच्छे से समझ नहीं पाते। लेकिन जैसे हमने आगे देखा ना, पूर्ववर्ती आचार्यों ने क्या बताया है उसके हिसाब से हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि जैसे पिछले श्लोक में यानी कि 4 नंबर के श्लोक में बताया था, ददाति प्रति गृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति पुंक्ते भोजयते चैव षड्विधम प्रीति लक्षणम। तो भक्तों के 6 प्रकार के प्रेम लक्षण है, उन्हें बुद्धिमत्ता पूर्वक व्यवहार में लाने के लिए विवेक पूर्वक उचित व्यक्तियों का चुनाव करना होगा। मतलब किसके साथ कौन सा व्यवहार करना है, कैसे व्यवहार करना है, तो वो हमें समझना पड़ेगा। इसलिए ये श्लोक में नेक्स्ट लेवल बता रहे हैं। तो बताते हैं कि श्रील रूप गोस्वामी परामर्श देते हैं कि हमें वैष्णवों से उनके विशेष पद के अनुसार उचित रीति से मिलना चाहिए। मतलब सबको सम्मान देना है लेकिन किसको ज्यादा देना वो भी पता होना चाहिए हमें। कोई हमारे से उच्च स्तर का है तो उसको हम हमारे स्तर के ऊपर आकलन नहीं करना चाहिए। तो वो स्तर कैसे है वो इसमें हम अच्छे से समझ पाएंगे। 3 प्रकार के भक्त हैं, जैसे कि कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी। कनिष्ठ मतलब नौसिखिया, नया नया जो भक्त आते हैं। दूसरा है मध्यम अधिकारी जो भक्ति में स्थित हो गए हैं, और तीसरा है उत्तम अधिकारी जो बहुत उन्नत अवस्था पे पहुंच चुके हैं। तो बताया जाता है कि कनिष्ठ अधिकारी ऐसा नौसिखिया है जिसे हरिनाम की दीक्षा गुरु से मिली है और जो भगवान नाम का जप करने का प्रयास करे। मतलब जो शुरुआत में भगवान का नाम चालू किया है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कोई भी है वो भगवान का नाम तो ले ही सकता है।
तो जो नया नया है, भगवान का नाम में रुचि लगी है, उसको नाम लेना चालू कर दिया है उन्होंने, तो वो नए नए भक्त हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? नौसिखिया या कनिष्ठ अधिकारी बोलते हैं। तो बताते हैं कि ऐसे व्यक्ति को मन ही मन कनिष्ठ वैष्णव के रूप में सम्मान देना चाहिए। मतलब उनको भी सम्मान देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो नए हैं तो वो कुछ नहीं है, वो नए हैं क्योंकि वो अभी प्रोसेस में लग गए हैं, तो उनको मन से सम्मान देना चाहिए। मध्यम अधिकारी गुरु से आध्यात्मिक दीक्षा प्राप्त किए रहते हैं और गुरु उसे भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में पूरी तरह व्यस्त रखते हैं। फिर कुछ ऐसे भक्त हैं कि जो दीक्षा हो गई है लेकिन अपना पूरा जीवन भगवान की सेवा में लगा दिया है, पूर्णकालीन भक्त जो बन जाते हैं ना। तो अभी हम लोग कैसे हैं? अभी नए नए हैं, अभी हम थोड़ा थोड़ा भगवान की सेवा में लगे, तो हम कनिष्ठ अधिकारी। लेकिन कुछ भक्त ऐसे हैं कि जो दीक्षा प्राप्त भी है और पूर्ण रूप से भगवान की दिव्य सेवा में लगे हुए हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? मध्यम अधिकारी बोलते हैं। वैसे काफी मंदिर में रहने वाले भक्त हैं, कुछ बाहर रहने वाले भी भक्त हैं जो पूर्णतया भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, भौतिक कार्यकलापों में उनको रुचि नहीं है, तो उनको मध्यम अधिकारी बोलते हैं। तो उनको मध्यम में स्थित, भक्ति मार्ग में मध्यम में स्थित समझना चाहिए। उत्तम अधिकारी वह है जो भक्ति में बहुत आगे बढ़ा है। उत्तम अधिकारी अन्यों की निंदा करने में रुचि नहीं लेता, उसका हृदय पूरी तरह स्वच्छ रहता है और उसे अनन्य कृष्ण भावनामृत अवस्था की अनुभूति हो चुकी है। तुम अब भगवत प्राप्ति कर लिया उन्होंने। तो ऐसे जो भक्त हैं वो सबको समान मानते हैं, लेकिन हमें उनको उत्तम समझना चाहिए। तो ऐसे जो उन्नत भक्त हैं, जो गुरु हैं या फिर शुद्ध भक्त हैं उच्च स्तर स्थिति में, तो उनको हमें उनके हिसाब से सम्मान देना चाहिए। और कैसे सम्मान देना चाहिए? उनकी संगति प्राप्त करनी चाहिए। ऐसे महाभागवत हैं, उनकी संगति प्राप्त करनी चाहिए। बड़े बड़े जो साधुजन रहते हैं, गुरुजन रहते हैं, उनका संग लेना का प्रयास करना चाहिए हमें, और उनकी सेवा करने का इच्छा करना चाहिए। समझ रहे हैं आप? साधु संग ऐसे बताया जाता है ना, सर्व सिद्धि है। तो जो साधु संग है तो ऐसे साधु का संग करना चाहिए जो उत्तम अधिकारी है। आगे बताते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि वह कनिष्ठ अधिकारी ही न बना रहे। तो अभी कैसा है कि हम थोड़ा बहुत भगवान का नाम लेते हैं, थोड़ा बहुत सेवा करने का प्रयास करते हैं, तो हमें अभी कनिष्ठ अधिकारी स्तर से ऊपर आके जितना पॉसिबल हो ज्यादा से ज्यादा समय भगवान की सेवा में और भगवान का नाम लेने में लेना चाहिए। जो सदैव भक्ति के निम्नतम स्तर पर रहता है और केवल मंदिर के अर्चा विग्रह की पूजा करने में रुचि दिखाता है, ऐसे भक्त का वर्णन श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में इस प्रकार हुआ है। अर्चायामेव हरये पूजाम यह श्रद्धयेहते न तद भक्तेषु चान्येषु स भक्तः प्राकृतः स्मृतः। बताते हैं कि जो व्यक्ति मंदिर में अर्चा विग्रह की पूजा में अत्यंत श्रद्धा पूर्वक तल्लीन रहता है, लेकिन यह नहीं जानता कि भक्तों या सामान्य लोगों से किस तरह व्यवहार किया जाए, वह प्राकृत भक्त या कनिष्ठ अधिकारी कहलाता है। तो जो नए नए आते हैं उनको भगवान में इंटरेस्ट रहता है, तो आप देखेंगे मंदिर में भी जाएंगे तो धक्का मुक्की करके वो आगे पहुंच जाएंगे। वो बीच में जो भक्त है उनका रिस्पेक्ट नहीं रहेगा। देखते हैं ना, नए नए आते हैं तो उनको क्या, मैं और कृष्ण, बीच में कोई नहीं आना चाहिए। रहता है ना, नया नया रहते हैं तो भाव में रहते हैं वो एकदम, भगवान की सेवा पूजा दर्शन में आनंद आनंद होता है उनको, भगवान के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन उनको और कोई नहीं चाहिए बीच में। बीच में अभी कोई क्यों धक्का मार रहा है? क्योंकि उनको आगे जाना है। तो यहाँ पे बताते हैं कि उनको भक्तों से या सामान्य लोगों से किस तरह व्यवहार किया जाए, वह प्राकृत भक्त या कनिष्ठ अधिकारी कर। तो शुरुआती स्टेज में हम वैसे ही रहते हैं। शुरुआत में हमको क्या रहता है, मैं और भगवान, हमको भगवान के साथ डायरेक्ट संबंध स्थापित करने की इच्छा होती है, इसीलिए हम ऐसा व्यवहार करते हैं। तो हमको भगवान अच्छे लगते हैं, भगवान का दर्शन अच्छा लगता है, और हमें इच्छा होती है कि हम भगवान की डायरेक्ट सेवा करें। तो उसको क्या बोलते हैं, प्राकृत भक्त या फिर कनिष्ठ अधिकारी बोलते हैं। अतएव मनुष्य को कनिष्ठ अधिकारी से पद से ऊपर उठकर मध्यम अधिकारी के पद तक पहुंचना चाहिए। तो यहाँ पे हमें श्रील रूप गोस्वामी बता रहे हैं कि हमें एटलीस्ट मध्यम पद तक आने का प्रयास करना चाहिए। श्रीमद् भागवतम में मध्यम अधिकारी का वर्णन इस प्रकार हुआ है। 11वें स्कंद के 2 अध्याय के 46वें श्लोक में बताते हैं।
ईश्वरे तदधीनेषु बालिशेषु ऋषस्सु च प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा यह करोति स मध्यमः। तो बताते हैं कि मध्यम अधिकारी वह भक्त है जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रेम के सर्वोच्च पात्र मानकर पूछता है। उसको पता है कि प्रेम का सर्वोच्च पात्र भगवान, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण है। भगवत भक्तों को मित्र बनाता है। तो मैत्रीवत व्यवहार किसके साथ करता है? और जो भक्त हैं उनके साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार करता है। जिसे भगवान का ज्ञान नहीं है उसके प्रति दया दिखाता है, तो उनको ज्ञान देते हैं। और जो प्रकृति से ईर्ष्यालु है उनसे दूर रहता है। मतलब कोई लोग नास्तिक है तो उनसे दूर रहता है, क्योंकि उसको उसके साथ संग करके फायदा नहीं है, वो आपको ज्यादा डिस्टर्ब करेगा, भक्ति से आपको विचलित करेगा। करते हैं ना ऐसे लोग, जो अश्रद्धालु हैं, ईर्ष्यालु हैं, वैसे लोगों से दूर रहता है वो। उसको क्या बोलते हैं? मध्यम अधिकारी बोलते हैं। तो श्रील रूप गोस्वामी हमें बताते हैं कि हमें एटलीस्ट मध्यम पद तक आना चाहिए। भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण को हमारे प्रेम का पात्र समझना चाहिए, सर्वोच्च पात्र भगवान है। दूसरा बताते हैं कि अज्ञानी लोग हैं उनके साथ हमें दया भाव रखना चाहिए, जो भक्त हैं उनके प्रति मित्रता रखनी चाहिए, और जो नास्तिक है या ईर्ष्यालु है या अभक्त है, जो फेवरेबल नहीं है आपके साथ, उनसे आपको दूर रहना चाहिए। तो मध्यम अधिकारी है। आगे बताते हैं कि भक्ति के सही सही अनुशीलन की यही विधि है। अतएव इस श्लोक में श्रील रूप गोस्वामी ने हमें उपदेश दिया है कि विभिन्न भक्तों के प्रति किस प्रकार व्यवहार किया जाए। हम अपने व्यावहारिक अनुभव से देख सकते हैं कि वैष्णव कई प्रकार के होते हैं। जैसे समझिए कि ऐसे तिलक, कंठीमाला, धोती कुर्ता पहने काफी लोग मिल जाएंगे आपको। आप जाएंगे बाहर तो काफी लोग मिलेंगे आपको। मिलते हैं कि नहीं? आप बंगाल में चले जाएंगे तो काफी लोग मिलेंगे आपको। तो प्रभुपाद जी वहां के हिसाब से ही तात्पर्य में बता रहे हैं कि प्राकृत सहजिया सामान्यतया हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, मतलब वो भी जप करते हैं। ऐसे हैं जो इनको भगवान में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है लेकिन वो जप करते हैं, फिर भी ऐसे भी लोग हैं। फिर भी वे स्त्री, धन तथा नशे के प्रति आसक्त रहते हैं। वो ऐसे तंबाकू भी खाते हैं, मांस भक्षण भी करते हैं, ऐसे भी लोग रहते हैं। बताते हैं कि वो भक्ति कर रहे हैं लेकिन वो बाकी सब चीजों भी कर रहे हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु बताते हैं न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तिर हेतुके त्वयि। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि न धनम, नहीं धन नहीं चाहिए, न जन्म फॉलोअर्स नहीं चाहिए, न सुंदरीम स्त्री नहीं चाहिए। क्या चाहिए उनको? मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिर अहेतुकी त्वयि। भगवान की अहेतुकी भक्ति के लिए ही प्रयास करना चाहिए, वही शुद्ध भक्ति है। तो ऐसे जो लोग हैं ठीक से शुद्ध नहीं हो पाते हैं क्योंकि उनको बाकी सब चीजें भी चाहिए, धनम देही जन्म देही ये सब चाहिए उनको। ऐसे लोगों का मन से आदर करना चाहिए। उनसे कैसा है कि आपको संग नहीं करना चाहिए लेकिन उनको रिस्पेक्ट, भगवान का नाम तो ले रहा है, एटलीस्ट समथिंग इज बेटर देन नथिंग, लेकिन उनका संग नहीं करना चाहिए। तो आप भी वही चीजें सीखेंगे, आप भी नाम लेंगे, आप भी तंबाकू चबाएंगे, अभी उनका नाम लेंगे, आप भी नशा करेंगे, आप भी नाम लेंगे, साथ में मांस भक्षण भी करेंगे, क्योंकि आपकी स्थिति से पतन हो जाएगा आपका। तो ऐसे लोगों का संग नहीं करना है, उनको मन से आदर दे दो, आप मन से सम्मान करो उनका। चलो एटलीस्ट वो भगवान का नाम तो ले रहे हैं, किंतु उनकी संगति से बचना चाहिए। जो अबोध हैं, जो मतलब जिनको ज्ञान नहीं है भगवान के बारे में, किंतु सहज ही बुरी संगति में पड़ गए हैं, उन पर तभी दया दिखानी चाहिए जब वे शुद्ध भक्तों से उचित उपदेश ग्रहण करना चाहते हैं। मतलब राह चलते सबको हम उपदेश नहीं दे सकते ना। भी कोई थोड़ा सा फेवरेबल है, जिसको सुनना है, भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त करना है, उसको हम भगवान का ज्ञान दे सकते हैं ना। भगवान भगवद गीता में 18वें अध्याय में बताते हैं खुद कि जो सही है, सुनना चाहता है और मेरे प्रति ईर्ष्या नहीं रखता है, उसको उपदेश दे सकते हो। सबको उपदेश आप नहीं दे सकते ना, क्योंकि क्या उसको भगवान के प्रति, भक्तों के प्रति अपराध हो जाएगा, तो और नेगेटिव हो जाएगा उसका। हम कई बार सोचते हैं कि ना उसको हम उपदेश देते हैं, ऐसे उपदेश नहीं देना चाहिए। उनको ही उपदेश देना चाहिए कि जो फेवरेबल हो और जिसको सुनना है। इसलिए विधि बताई हुई है ना, तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया।
उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्त्वदर्शिनः। तो गुरु के पास जाना है, सेवा करनी है, प्रश्न पूछना है, तो फिर वो आपको ज्ञान प्रदान करेंगे। इसलिए सबको हम ज्ञान नहीं दे सकते, जिसको सुनना है, जो एक्सेप्टेंस मोड में है, उसको ही हम ज्ञान दे सकते हैं, उनके ऊपर हम दया कर सकते हैं, उनके ऊपर हम करुणा कर सकते हैं, सबके ऊपर नहीं कर सकते। पुस्तक दे सकते हैं, फिर खुद पढ़ना है तो पढ़ेंगे, लेकिन आप बातचीत करके उनको ज्यादा ज्ञान नहीं दे सकते, क्योंकि वो क्या है कि वो नेगेटिव हो जाएंगे, वो हर्ट फील करेंगे, आपको हर्ट करेंगे। ऐसा अनुभव हुआ है कि भक्तों को? होता है ना ऐसा? बताते हैं कि किंतु जो नव दीक्षित भक्त प्रामाणिक गुरु से वास्तव में दीक्षित हो चुके हैं और अपने गुरु के आदेशों का गंभीरता से पालन करने में लगे, उनको आदर पूर्वक नमस्कार करना चाहिए। मतलब काफी ऐसे भक्त हैं कि जो दीक्षा प्राप्त कर ली है और अच्छे से सेवा में लगे हुए हैं, तो उनको आप प्रैक्टिकली भी नमस्कार प्रणाम करना चाहिए। जैसे हम करते हैं ना, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन में जाति, नस्ल या रंग का भेदभाव किए बिना प्रत्येक मनुष्य को अवसर दिया जाता है। तो प्रभुपाद जी ने आज से 50 से ज्यादा साल पहले ये मूवमेंट चालू किया, 55 साल से ज्यादा हो गया। तो उस समय पे प्रभुपाद जी ने ऐसे नहीं देखा कि भारतीय मूल के हैं, ये हमारे इंडियन हैं, ये ब्राह्मण है, ऐसे नहीं देखा प्रभुपाद जी ने ये ज्ञान सबको दिया। तो उससे अभी आप देख सकते हैं कि अभी पूरे जगत में अलग अलग कंट्री में अलग अलग धर्म से या जाति से या भाषा से आने वाले जो लोग हैं, सब कृष्ण भक्ति में लगे हुए। उन्होंने संस्था बनाई जिसका नाम है अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, जिसमें भगवान कृष्ण का जो उपदेश है, जो भगवद गीता में दिया हुआ है, उसको प्रचार किया है। श्रीमद् भागवतम में जो ज्ञान दिया है उसका प्रचार किया है। तो बताते हैं कि इस आंदोलन में हर व्यक्ति को सम्मिलित होने या हमारे साथ बैठने, प्रसाद लेने तथा कृष्ण के विषय में सुनने के लिए आमंत्रित किया जाता है। जब हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति सचमुच ही कृष्ण भावनामृत में रुचि रखता है और दीक्षित होना चाहता है, तो उसे हम भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करने के लिए शिष्य के रूप में ग्रहण करते हैं। तो प्रभुपाद जी उस समय में काफी भक्त जो हैं, जो बाहर से जुड़े थे, अमेरिका में जुड़े थे, यूके में जुड़े थे, ऑस्ट्रेलिया में जुड़े थे, फिर धीरे धीरे रशिया है और बाकी के जो कंट्रीज हैं वहां से भी भक्त जुड़े। यदि कोई नया भक्त वास्तव में दीक्षित होता है और अपने गुरु के आदेश के भक्तिमय सेवा में लगा होता है, तो उसे तुरंत ही प्रामाणिक वैष्णव के रूप में स्वीकार करके नमस्कार करना चाहिए। मतलब जो सिंसियर है, जो गुरु को सरेंडर किया है। अब पहले का गुरुकुल पद्धति देखा रहेगा कि बच्चे को गुरुकुल सिस्टम में भेजा जाता था, फिर वहां पे जाके बच्चा गुरु की सेवा करता था और वहां से ज्ञान ग्रहण करता था। तो आध्यात्मिक ज्ञान में भी ऐसा ही है कि गुरु की सेवा करके उसको प्राप्त किया जाता है। ऐसे अनेक वैष्णवों में से कोई एक ऐसा होगा जो भगवान की सेवा में गंभीरता से संलग्न रहकर समस्त विधि विधानों का पालन करता है, जपमाला का निश्चय नियत संख्या में जप करता है तथा सदैव कृष्ण भावनामृत आंदोलन का विस्तार करने के विषय में विचार करता है। मतलब सदैव का मतलब क्या? 24 आवर्स, उसका वही मेन मिशन हो जाता है। जैसे अभी आप देखिए कि कुछ लोग पूर्ण रूप से राजकारण में रहते हैं ना, सुबह उठ से रात से सोते हैं तब तक वो क्या राजकारण की बातें रहती है ना। कुछ लोग शेयर मार्केट में रहते हैं ना, वो उनका सुबह होता है तो पहले वो स्क्रॉल करके देखते हैं कि आज शेयर मार्केट कहाँ ओपन हुआ है। सोते हैं तो पहले वही देखते हैं कि कहाँ पे क्या मूवमेंट चल रहा है। जैसा जिसका फील्ड रहता है ना, कोई सोना चांदी में रहता है ना, तो उसके बारे में देखता है ना कि आज का क्या है, कैसा है। जो भक्ति में पूर्णतया लगा हुआ है वो क्या करता है? खुद भक्ति करते हैं और पूर्ण रूप से भगवान की भक्ति का प्रचार कैसे हो उसके बारे में सोचते हैं। तो ऐसे जो भक्त हैं, जो मध्यम अधिकारी हैं, उनको हमें आदर नमस्कार करना चाहिए। सिर्फ मन से नहीं, प्रैक्टिकली करना चाहिए। बताते हैं कि कुछ ऐसे हैं कि जो प्रभुपाद जैसे हैं, सन्यासी हैं, गुरु महाराज हैं, उनके जैसे हैं, जो मिशन बनाया हुआ उन्होंने, ठीक है, और एकदम शुद्ध भक्त हैं वो, तो उनको उत्तम भक्त के रूप में हमें स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि वो
अभी देखिए कि प्रभुपाद जी हमारे जैसे ही गृहस्थ थे और 50 साल की उम्र के बाद फिर वानप्रस्थ लिया, कुछ सालों के बाद उन्होंने संन्यास लिया और फिर हमारे जो पूरे ग्रंथ है गुरु महाराज के आदेश से उन्होंने उनका अंग्रेजी में अनुवाद करके अमेरिका गए 69 की एज में, वहाँ पे बहुत तकलीफ में रहे। 70 की एज में इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस की स्थापना की और उसके बाद 11 साल में उन्होंने ऑल ओवर वर्ल्ड 14 बार परिभ्रमण करके 108 मंदिर की स्थापना की। किसके लिए किया उन्होंने? अपने गुरु की प्रसन्नता के लिए किया। तो गुरु की प्रसन्नता का मतलब क्या है? गुरु की प्रसन्नता क्या है कि जो हमारा जो धर्म है, जो हमारा जो कृष्ण के साथ जुड़ने का जो ज्ञान है उसको लोगों तक पहुंचाया। जो यहाँ के लोगों को ही मालूम था वह अभी पूरे दुनिया में सबको पता है और जाति धर्म देश के भेदभाव के बिना वही ज्ञान सभी को अभी उपलब्ध कराया गया है। तो वैसे जो भक्त हैं उनको उत्तम भक्त मानना चाहिए। जो सबसे पहला श्लोक था ना, वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जीवा वेगम उदर उपस्थ वेगम, तो ये जो 6 प्रकार के जो वेग हैं उनको उन्होंने पूरे रूप से कंट्रोल किया हुआ है, इसीलिए वो पूरी दुनिया में शिष्य बना सकते हैं। बताते ना कि ऐसा जो व्यक्ति है पूरी पृथ्वी पे शिष्य बना सकते हैं। दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण, से ही काले कृष्ण तारे करे आत्मसमर्पण। तो चैतन्य चरितामृत में बताया गया कि दीक्षा के समय पर जब भक्त भगवान के प्रति पूर्ण भाव से आत्मसमर्पण करता है तो कृष्ण उसे अपने ही समान समझकर स्वीकार कर लेते हैं। अभी जैसे विवाह संस्कार होता है तो उसमें क्या होता है, एक दुल्हा दुल्हन उनका विवाह संस्कार के समय पे क्या वचन लेते हैं ना एक दूसरे को कि पूरी जिंदगी एक दूसरे का ध्यान रखेंगे, सुख में दुख में साथ देंगे। तो वैसे ही जब दीक्षा ग्रहण करते हैं तो वो भगवान कृष्ण के साथ अपना नाता जोड़ते हैं। ब्रह्मांड भ्रमिते को न भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति रता भी। तो भक्ति का बीज मिल गया है, दीक्षा प्राप्त हो गई है, तो उस समय पे क्या हो जाता है, भगवान के साथ संबंध स्थापित हो जाता है और बताया जाता है कि उस समय पे कृष्ण ही अपने ही समान समझकर उसे स्वीकार कर लेते हैं। मतलब जो शरण में गया है भगवान के तो भगवान उसको स्वीकार करते हैं। भगवान इतने महान है कि हम कोई भी स्थिति में हैं फिर भी हमें स्वीकार करने के लिए तैयार है। दीक्षा की व्याख्या श्रील जीव गोस्वामी द्वारा भक्ति संदर्भ में दी गई। दिव्यम ज्ञानम यतोद्ध्यात् कुर्यात् पापस्य संक्षयम् तस्मात् दीक्षेति सा प्रोक्ता देशिकैस्तत्व को विदैहि। बताते कि दीक्षा के द्वारा मनुष्य में क्रमशः भौतिक भोग के प्रति अरुचि और आध्यात्मिक जीवन के प्रति रुचि उत्पन्न होती है। तो जैसे जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, सबसे कोई पूछते हैं भक्ति में हम आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं, वो कैसे पता चलेगा? तो काफी भक्त पूछते हैं ऐसा कि प्रभु जी बहुत साल हो गए, अभी 10 साल हो गया, 20 साल हो गया, 25 साल हो गया, अभी पता कैसे चलेगा? तो यहाँ पे उसका आंसर बताया हुआ है कि दीक्षा के द्वारा मनुष्य में क्रमशः भौतिक भोग के प्रति अरुचि और आध्यात्मिक जीवन के प्रति रुचि उत्पन्न होती है। तो हमें खुद को ही देख लेना है कि हमारे अंदर अभी भौतिक चीजों के लिए, भौतिक जीवन के प्रति कितनी रुचि है। भक्ति में आने के बाद जैसे जैसे समय जाता है और कृष्ण की सेवा करने के प्रति, कृष्ण के प्रति हमारी कितनी रुचि ज्यादा है। शुरुआत में क्या रहता है, भौतिक रुचि ज्यादा रहती है, कृष्ण के प्रति रुचि कम रहती है, नए नए रहते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे आदो श्रद्धा तथ साधु संग तथ भजन क्रिया, फिर अनर्थ निवृत्ति होती है। तो अनर्थ निकलेंगे धीरे, जैसे जैसे हम भगवान का नाम लेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो चेतो दर्पण मार्जन हो जाएगा, चेतना रूपी हमारा दर्पण क्लीन हो जाएगा। और जैसे जैसे हमें ज्ञान प्राप्त होगा तो क्या होगा, हमारे पूर्व संस्कार है वो धीरे धीरे कम होंगे और भगवान के साथ जो हमारा संबंध ज्ञान है वो फिर से प्रस्थापित हो जाएगा। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। तो भगवान के हम दास हैं, वो हमें धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। तो हम भगवान के प्रति, आध्यात्मिक जीवन के प्रति रुचि बढ़ेगी हमारी। दीक्षा का यही महत्व है। हमने इसके अनेक व्यावहारिक उदाहरण विशेषतया यूरोप तथा अमेरिका में दिखे। प्रभुपाद जी बता रहे हैं, तो जो भक्ति में नहीं थे ऐसे ऐसे जो बच्चे हैं, बच्चियां हैं, वो प्रभुपाद से प्रभावित होकर भक्ति आंदोलन में जुड़े। ऐसे अनेक छात्र हैं जो धनी तथा सम्मानित परिवारों से हमारे पास आते हैं
उनमें बहुत जल्दी ही भौतिक भोग के प्रति रुचि का अभाव हो जाता है। वो लोग तो अपने से भी ज्यादा था ना उनके पास, तो यूरोप अमेरिका में तो हमसे भी ज्यादा, हमारे लोग वहां पे जाने के लिए लालायित रहते हैं। अभी आप देखेंगे किसी के घर में बच्चे का वीजा हो गया तो बहुत पार्टी होता है, वीजा हो गया, I-20 आ गया, ऐसे हम लोग पढ़ते थे तो ऐसे बोलते हैं I-20 आ गया, ये अपना क्या बोलते हैं कि IELTS का स्कोर हो गया, फिर टॉफेल हो गया या GRE हो गया, ऐसे अलग अलग एग्जाम देते हैं, फिर वो वहां पे जाते हैं। तो बताते हैं कि लेकिन वो वैसे वहां पे जो ऑलरेडी थे, जो भक्ति में आए तो उनका वो सब चीजों से रुचि कम हो गया और आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करने के लिए वे अत्यंत उत्सुक हो जाते हैं। जैसे ही वो भगवान के पवित्र नाम का जप करने लगे, कीर्तन में लगे, भक्तों के संग में आए, तो धीरे 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 उनका भौतिक रुचि अपने आप, भगवान बताते हैं ना, अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। तो अंतकाल में भगवान का नाम क्या कब याद आएगा? जब पूरा जीवन हम भगवान का नाम लेने का प्रैक्टिस करेंगे। अभी समझिए कोई क्रिकेटर है, बैटिंग कर रहा है, तो उसको अभी डायरेक्ट बैटिंग करेगा तो हो जाएगा क्या? नेट पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना उसको। तो अभी मृत्यु के समय पे डायरेक्ट भगवान का नाम याद आएगा क्या? मृत्यु के समय पे क्या होता है, पूरा पिक्चर फिल्म चलता है, पूरा जिंदगी जो किया ना वो फिल्म चलता है, वो पट्टी लगता है। वो समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूं? तो पूरा जीवन हरे कृष्ण किया रहेगा तो लास्ट में थोड़ा बहुत हरे कृष्ण याद आएगा। पूरा जिंदगी भौतिक जीवन में बिजी रहेंगे तो वही याद आएगा ना। पूरा जिंदगी शेयर मार्केट किया रहेगा तो शेयर्स के रेट ही याद आएंगे ना। राजकारण किया रहेगा तो राजकारण याद आएगा। तो इसीलिए हर रोज भगवान का भक्ति के लिए कुछ निर्धारित समय करके लगना चाहिए। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे अपने आप भौतिक चीजों में धीरे धीरे अरुचि हो जाएगी, धीरे धीरे। उसमें कई जन्म भी निकल जाते हैं। अगर सिंसियर रहेंगे तो एक जन्म में भी हो सकता है। प्रभुपाद जी बताते हैं कि आप 4 नियम पालन कीजिए और 16 माला हरे कृष्ण मंत्र का कीजिए आप, तो ये जीवन में भी आप भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। प्रयास करना चाहिए हमें, नहीं तो एटलीस्ट कम से कम क्या दूसरा मनुष्य जन्म मिलेगा जहां पे, यहां से जहां पे गाड़ी रुकी है वहां से आगे बढ़ेगी। अभी जैसे मैं ये जन्म में डॉक्टर बना हूं, लेकिन नेक्स्ट जन्म में ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं डॉक्टर बन सकता हूं। लेकिन जो भक्ति किया है वो तो आगे मिलेगा आपको। क्वालिफिकेशन तो आपको फिर से प्राप्त करना पड़ेगा ना। समझो कि आप इंडिया में है, इंडिया में MBBS किया हुआ है, MD किया हुआ है, तो अमेरिका में चलता है? नहीं चलता है ना, वहां पे अलग से डिग्री लेना पड़ता है। तो दूसरे जन्म में तो नहीं चलेगा ना। दूसरा जन्म कहाँ आएगा पता नहीं है, अभी मनुष्य जन्म मिलेगा वो भी पता नहीं है। लेकिन आप भक्ति करेंगे तो जहां पे रुके रहेंगे वहां से आप आगे बढ़ेंगे और भगवान आपको और एक मौका देंगे कि जहां पे आपको मनुष्य जन्म फिर से प्राप्त हो, जहां पे ये भक्ति कर पाएंगे। लेकिन अगर भक्ति कर्म नहीं किया है तो क्या होगा? पशु जन्म प्राप्त कर सकते हैं। सभी लोगों के लिए ऐसे जरूरी नहीं, लेकिन कुछ लोग ज्यादा आसक्ति है, पशुमय आसक्ति है, मांस भक्षण ही करना है, तैरना है ज्यादा या स्पोर्ट्स एक्टिविटी करना है, तो भगवान बोलेंगे मनुष्य जन्म का ये उद्देश्य नहीं है। बताते आहार निद्रा भय मैथुनम से सामान्य देतत् पशु भी नारायणाम धर्मो तेषाम अधिको विशेषो धर्मे नहीं ना पशु भी समान। खाना पीना, बच्चे पैदा करना, ये सब तो पशु भी करते हैं। तो धर्म ही एक ऐसी चीज है जो आपको पशु से अलग करती है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? एटलीस्ट गुरु के पास जाना चाहिए, दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए और धीरे धीरे आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। तो बताते हैं प्रभुपाद जी बताते हैं कि यद्यपि वे अत्यंत धनी परिवारों से हैं तो भी उनमें से अनेक ऐसे जीवन दशाओं का स्वीकार करते हैं जो बहुत सुखमय नहीं होती। तो आप समझिए, अभी मंदिर में रहना, आश्रम में रहना, वो कोई इतना सरल तो है नहीं। अभी मैं एक स्टोरी बताता हूं, रियल स्टोरी है। तो कोई एक व्यक्ति थे, तो कुछ तो चोरी किया रहेगा, उन्होंने गलत काम किया रहेगा, तो पुलिस उनके पीछे लगी हुई थी। तो भागते 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 कुछ तो मंदिर में कोई उत्सव चल रहा था, तो वहां पे उनके साथ में जुड़ गए, तो पुलिस से बच गए वो, और करते करते वो मंदिर में चले गए और वहां पे जाके वो रहना चालू कर दिया उन्होंने। अभी मंदिर में गए तो फिर क्या है कि उनको लगा कि यहाँ पे थोड़ा दिन मैं रुक जाता हूं, फिर सब बाहर ठंडा हो जाएगा, फिर मैं निकल लूंगा यहाँ से। तो फिर वो भक्तों की जीवन शैली उनको अपना लेते हैं। फिर वहां पे रहते तो उनके हिसाब से जाना पड़ेगा। तो सुबह में 3:30 बजे उठना है, 4:30 बजे मंगला आरती अटेंड करना है,
5 बजे से 7 बजे तक 2 घंटा भगवान के पवित्र नाम का जप करना है, फिर दर्शन आरती है, गुरु पूजा है, भागवतम क्लास है, फिर पुस्तक वितरण के लिए भक्तों के साथ जाना है, पूरे दिन सब करके आना है, फिर शाम को फिर मंदिर का प्रोग्राम अटेंड करके 9 बजे सो के फिर सुबह में 3:30 बजे उठना है। ऐसे ऐसे 3-4 महीने हो गए। फिर धीरे धीरे उनका हृदय शुद्ध हो गया, तो उनको लगा कि ये गलत किया है मैं एक चोर हूं, मैंने चोरी किया है और मैं भक्तों के संग में रह के बच रहा हूं, तो मुझे ये झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो अपना टेम्पल प्रेसिडेंट को जाके बता देते हैं कि प्रभु जी एक बात बताना है मुझे। तो बोले बोलिए। तो बोले ऐसे ऐसे मैंने किया था, फिर मैं ऐसे आ गया यहाँ पे, मैं ऐसे कोई टेम्पल ज्वाइन करने नहीं आया था, लेकिन मैं बचने के लिए आया था, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि मुझे अपने आप को सरेंडर करना चाहिए। तो बोलते अच्छी बात है। तो तुरंत पुलिस स्टेशन चले जाते हैं, वो उनको गाइड करते हैं कि आप अपने आप को सरेंडर कर दो। तो पुलिस के सामने चले जाते हैं, बोलते भाई मैं यही व्यक्ति हूँ। तो बोले आप तो ऐसे दिखते नहीं है। तो बोले कि आप देखो मैंने अभी हेड सेव कर दिया है, मुझे निकल के दाढ़ी निकल गई तो अलग दिख रहा हूँ, लेकिन मैं वही हूँ और मेरे सामने ये केस चल रहे थे, तो मैं भाग रहा था। तो फिर वो पुलिस का काम है उनके ऊपर केस करके उनको कोर्ट में लेके जाते हैं। तो कोर्ट में उनको प्रस्तुत किया जाता है। तो कोर्ट में जब प्रस्तुत करते हैं तो जो जज है वो पूछते हैं कि भाई आपने क्या किया। तो बताते हैं, पूरा शेड्यूल बताते हैं कि भाई सुबह में 3:30 बजे उठना है, ऐसे ऐसे करके कार्यक्रम रहता है, रात को फिर पूरे दिन पुस्तक वितरण के लिए जाते हैं और ऐसे ऐसे करते हैं। तो बोले कि ये सजा ही है। तो सामान्य लोगों के लिए सुबह जल्दी उठना, भगवान का नाम लेना, और ये हर रोज करना है, फिर दिन में पुस्तक वितरण के लिए जाना, फिर वापस आके फिर से आरती करना, फिर जल्दी सो के, कोई टीवी नहीं देख रहा है, मूवी नहीं देख रहा है, कुछ मिल नहीं रहा है, नशा करने का कोई व्यवस्था नहीं है, खाना भी सब सादा मिल रहा है मंदिर में। तो जज बोलते हैं कि आपको कोई सजा देने की आवश्यकता नहीं है, मतलब आपका रिफॉर्मेशन हो गया। जेल में भेजने का मतलब क्या रहता है, उनको सुधार केंद्र है ना। जेल क्यों भेजते हैं? जेल में सजा देने के लिए नहीं भेजते ना, व्यक्ति में सुधार आए उसके लिए तो उनको जेल भेजते हैं ना। दंड करने का उद्देश्य नहीं रहता है, मुख्य उद्देश्य उनमें सुधार लाना रहता है। तो बोले कि आपके अंदर सुधार तो आ गया है ना, अभी तो उनको वो वापस क्लीन चीट हो जाता है उनका, वो वापस मंदिर आ जाते हैं और वो फिर से अपनी सेवाएं में जुड़ जाते हैं। तो कई जो धनीवारी परिवार के लोग हैं, बच्चे हैं, वो तो काफी ऐसो आराम से जीने के आदी होते हैं ना। वो जब मंदिर ज्वाइन करते हैं तो वो वहां का जो वातावरण है उनके लिए कई बार भौतिकता के अनुरूप देखेंगे तो इतना अनुकूल नहीं है, फिर भी उसको उन्होंने स्वीकार किया है। निसंदेह वे कृष्ण के लिए कोई भी जीवन दशा स्वीकार करने के लिए तैयार रहते हैं, मंदिर में रह सके तथा वैष्णव की संगति कर सके। तो भौतिक आसक्ति को छोड़ के वहां पे काफी ऐसे बच्चे थे जो ड्रग्स ले रहे थे उस समय पे, 1965 1970 की बात थी। उस समय पे वो अलग हिप्पी मूवमेंट चल रहा था, तो ऐसे काफी बच्चे थे जो ड्रग एडिक्ट हो गए थे। तो वो हरे कृष्ण आंदोलन में जुड़े, तो वो भगवान के नाम का रस उनको मिल गया, नशा मिल गया, तो वो सब अलग अलग प्रकार के भौतिक जो दवाइयों का नशा था उसको छोड़ दिया उन्होंने। प्रभुपाद जी बताते हैं आगे कि जब कोई भौतिक भोग के प्रति इस प्रकार उदासीन हो जाता है तब वह गुरु द्वारा दीक्षा पाने के लिए योग्य बन जाता है। तो गुरु कब दीक्षा देंगे? कि जब आपको आध्यात्मिक जीवन प्रायोरिटी लगता है। 99.99% जो लोग हैं वो ज्यादातर भौतिक जीवन में भौतिक प्रगति के लिए ही प्रयास करते हैं। 0.01 या उससे भी कम % लोग हैं उनको सही रूप से जीवन में आध्यात्मिक प्रगति करने की इच्छा है। तो बताते हैं कि आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए श्रीमद् भागवतम की संस्तुति है कि तपस्या ब्रह्मचर्येण समेन च दमेन च। जब कोई व्यक्ति दीक्षा ग्रहण करने के लिए गंभीर होता है तो उसे तपस्या, ब्रह्मचर्य एवं मन तथा शरीर पर संयम रखने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसलिए बताते हैं वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम। तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ गुरु के लिए है, वो हम सभी के लिए है, क्योंकि हमें अगर भक्ति करनी है तो हमें अपनी इंद्रियों पे संयम लाना पड़ेगा। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने सरल बना दिया। हम भक्तों का संग करेंगे, भगवान के पवित्र ग्रंथों का अध्ययन करेंगे, भक्तों के संग में रह के माला जप करेंगे और प्रसाद ग्रहण करेंगे, तो हम प्रोटेक्ट हो जाएंगे। तो असंग से दूर रहेंगे, गलत लिटरेचर नहीं पढ़ेंगे, गलत चीजों को सुनेंगे नहीं और बाहर का नहीं खाना खाएंगे, तो ऑटोमेटिक क्या होता है, आपका प्रोटेक्शन हो जाता है। ऐसे बताते हैं कि जैसे
जीवा, पेट और जननेंद्रिय एक ही लाइन में रहता है, तो आप जीवा कंट्रोल में आ गया, आप प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं तो धीरे 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 करके पेट की मांगे और जननेंद्रिय की मांगे हैं वो अपने आप धीरे धीरे कंट्रोल में आ जाएगी। तो आगे बताते हैं कि तो हम उसे भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करने के लिए शिष्य के रूप में ग्रहण करते हैं। यदि कोई नया भक्त वास्तव में दीक्षित होता है और अपने गुरु के आदेश से भक्ति में सेवा में लगता है तो उसे तुरंत ही प्रामाणिक वैष्णव के रूप में स्वीकार करके नमस्कार करना, नहीं ये हो गया अपना, ये आगे नया पेज आ रहा है अभी। हाँ, तो उनको दीक्षा दी जानी चाहिए। ऐसे व्यक्ति को दीक्षा ग्रहण करने के लिए गुरु के पास पहुंचना चाहिए। तस्माद गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। बताते हैं कि जब कोई सचमुच ही परम सत्य के दिव्य ज्ञान में रुचि रखे तो उसे आध्यात्मिक गुरु के पास जाना चाहिए। तो अभी जैसे कितने लोग ड्राइविंग सीखे हुए हैं? सब लोग सीखे हुए हैं ना, ज्यादातर लोग 2 व्हीलर 4 व्हीलर चलाते हैं ना, तो वो एक प्रोसेस रहता है ना, वो किसी से तो सीखना पड़ता है ना, घर में किसी से सीखना पड़ता है या ड्राइविंग स्कूल में जाके किसी से तो सीखना पड़ता है ना। अब कितने लोगों को कुकिंग आता है, तो किसी से तो सीखे रहेंगे ना, अपने आप बनाना तो नहीं आ जाता है ना, मतलब यू हैव टू रिक्वायर सम टीचिंग, इंस्ट्रक्शंस देने के लिए कोई टीचर चाहिए, मार्गदर्शक चाहिए। तो आध्यात्मिक ज्ञान उससे ऊपर है ना, तो उसके लिए गुरु की आवश्यकता रहती है। मनुष्य को चाहिए कि यदि वह गुरु के आदेशों का पालन न कर सके तो वह गुरु स्वीकार न करे। मतलब आप कोई कोर्स में एडमिशन ले लिया, एमबीबीएस या इंजीनियरिंग या एमबीए, कोई भी कोर्स में एडमिशन, अभी वहां पे जो टीचर बता रहे हैं वैसे आप नहीं कर रहे हैं तो कोर्स पूरा होगा आपका? क्या नहीं होगा ना। तो अगर आपको गुरु का आदेश फॉलो नहीं करना है तो गुरु स्वीकार करने का कोई मतलब नहीं। यहां पे बताते हैं कि उसे प्रामाणिक गुरु से सीखने के लिए जिज्ञासु अर्थात अत्यंत उत्सुक रहना चाहिए। बताते हैं उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तना संगत्यागा सतो वृत्ते षड्वीर भक्ति प्रसिद्ध्यति। तो भक्ति कब बढ़ेगी? उत्साह रहेगा। तो गुरु के पास जाते तो कैसा होना चाहिए? उत्साही रहना चाहिए। गुरु जो भी ऑर्डर दे रहे हैं उसको पालन करने के लिए उत्सुक होना चाहिए। जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। उत्तमम शब्द भौतिक ज्ञान से जो ऊपर हो उसका द्योतक है। उत्तमम, तम मतलब नीचे का अंधकार में जो है उसको तम बोलते हैं। उत्तम એટલે मतलब उससे ऊपर, अंधकार से ऊपर। गुरु का मतलब ही यही है ना। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो प्रणाम मंत्र हम शुरुआत में करते हैं मंगलाचरण में, उसका मतलब भी वही है ना कि ऐसे गुरु को हम प्रणाम करते हैं कि जो हमें अंधकार से बाहर निकालते हैं, जो ज्ञान देते हैं, प्रकाश लाते हैं हमारे जीवन में। वैसे गुरु को प्राप्त करना जीवन का परम लक्ष्य होना चाहिए। तम का अर्थ है इस भौतिक जगत का अंधकार, तथा उत का शब्द है दिव्य। सामान्यतया लोग संसारी विषयों के प्रति जिज्ञासा प्रकट करने में अधिक रुचि लेते हैं, किंतु जब किसी की यह रुचि जाती रहती है तो वह केवल दिव्य विषयों में रुचि लेने लगता है। भगवद गीता के 4 अध्याय में भगवान बताते हैं 9वें श्लोक में, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्व। तो भगवान के जन्म और कर्म कैसे हैं? दिव्य है। तो जब व्यक्ति उसमें रुचि लेता है और उसको तत्व से समझता है तो दूसरा जन्म लेना नहीं पड़ता है। इसलिए हमें भागवतम का अध्ययन करना चाहिए कि भागवतम में भगवान के दिव्य जन्म और भगवान के दिव्य कर्मों के बारे में विशेष रूप से वर्णन किया गया है। अभी हम बुधवार को बच्चों की कक्षा थी, भागवतम क्लास था, तो उसमें बल्ली महाराज और वामनदेव भगवान की कथा का श्रवण कर रहे थे। तो आप समझ सकते हैं कि जो बलि महाराज हैं प्रहलाद महाराज के पौत्र हैं, बहुत ही दिव्य व्यक्ति हैं, और अपने जो गुरु हैं शुक्राचार्य, वो भगवान जो वामन के रूप में आए हुए हैं उनको दान नहीं देने के लिए बोलते हैं, लेकिन तब बताते हैं भगवान अगर आए हैं तो उनको तो दान देना ही चाहिए, भगवान मेरे पास दान लेने के लिए आए हैं, और वो अपना सर्वस्व भगवान को अर्पित कर देते हैं। बताते हैं कि अगर मैं दान नहीं दिया सिर्फ भौतिक भोग करने की इच्छा से, तो ये मैं कुछ समय के लिए भोग कर पाऊंगा, लेकिन अगर भगवान की सेवा में मैं अपने आप को और अपनी संपत्ति को अगर लगा पाता हूं तो ये तो जो श्रेय मिलेगा, जो यश हो जाएगा, तो अभी भी हम उनको याद करते हैं ना, बहुत बड़े भक्त के रूप में हम उनको याद करते हैं। तो अगर हम हमारे एक जन्म को भगवान की सेवा में अगर लगाते हैं तो उससे हमें बहुत अच्छा फायदा होता है।
कृष्ण के पवित्र नामों का कीर्तन इतना आकृष्ट कि यदि कोई 10 अपराधों से सावधानी से बचते हुए हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है तो वह क्रमशः ज्ञान के उस बिंदु तक उन्नत हो जाता है जहां वह समझ जाता है कि भगवान के पवित्र नाम तथा स्वयं भगवान में कोई अंतर नहीं। कलयुग में बताया जाता है हरिनाम 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 एव केवलम कलो नास्ति एव नास्ति एव नास्ति गतिरन्यथा। कलयुग में भगवान के पवित्र नामों के अलावा कोई उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है। सतयुग में लोग क्या करते थे? ध्यान करते थे। फिर त्रेता युग में लोग बहुत बड़े यज्ञ करते थे। द्वापर युग में भगवान की बहुत बड़ी अर्चना पूजा करते थे। और कलयुग में भगवान स्वयं बताते हैं कि ये सब चीजें हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, हम सिर्फ भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करके भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। आगे बताते हैं चैतन्य चरितामृत में, याहार कोमल श्रद्धा से कनिष्ठ जन क्रमे क्रमे तेते हो भक्त होइबे उत्तम। तो जिनकी श्रद्धा कोमल तथा अदृढ़ हो वह नौसिखिया कहलाता है, लेकिन इस विधि का क्रमशः पालन करते हुए प्रथम श्रेणी के भक्त के पद तक ऊपर उठ जाएगा। जैसे जैसे वो अनर्थ निवृत्ति होगा तो उसके बाद धीरे धीरे उनको निष्ठा आएगी, रुचि आएगी, फिर धीरे धीरे भाव और प्रेम के स्तर तक वो पहुंच सकते हैं। आगे बताते हैं कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन नित्य 16 माला जप करने की संस्तुति करता है। अभी प्रभुपाद जी ने डिस्काउंट दे दिया, 75% डिस्काउंट दे दिया। फॉरेन कंट्रीज में चले गए, उनके गुरु महाराज ने क्या बताया था कि दिन का 8 घंटा तो भगवान का नाम लेना चाहिए। कितना घंटा लेना चाहिए? 64 माला करने का वो बताते थे। बहुत ज्यादा पुराना नहीं, 100 साल पहले की बात है। कलयुग के जो 5200 के आसपास जो साल हुए उसमें से सिर्फ 100 साल पहले की बात है। तब उनके गुरु महाराज दीक्षा देते तो कितनी माला करने का बोलते थे? 64 माला। कितना घंटा लगता है? तो करते थे, वो दीक्षित भक्त करते थे उस समय। वो 8 घंटा आजीविका के लिए करते थे, 8 घंटा बाकी सोना वो सब, और 8 घंटा भक्ति करते थे। 24 घंटा हो गया उनका। तो एक ही जन्म में भगवत प्राप्ति कर लेते थे वो बुद्धिमान थे सब लोग। अभी हुआ क्या कि प्रभुपाद जी बताते हैं, क्योंकि पाश्चात्य देशों के लोग माला पर अधिक काल तक जप करते हुए एकाग्र नहीं कर सकते, अतः न्यूनतम संख्या में जप करने का निर्धारण किया, मतलब डिस्काउंट दिया है। किंतु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहा करते थे कि जब तक कोई कम से कम 64 माला यानी कि 1 लाख नाम जप न करे तब तक उसे पतित मानना चाहिए। प्रभुपाद बहुत दयालु थे, तो हमारे जैसे कलयुग के जीवों के ऊपर कृपा करके उन्होंने क्या किया, कितना डिस्काउंट दिया? 75%। 64 में से कितना कर दिया? 48 कम कर दिया। कितना कर दिया? तो भी बोल रहे 16 माला भी बहुत ज्यादा है। दिन का आप 24 घंटा में से 2 घंटा मतलब कितना परसेंट हुआ? हाँ, बहुत कम हो गया ना। ऑलमोस्ट आप पकड़िए तो 8% जितना हो गया। 8-10% हुआ ना, कुछ ज्यादा नहीं हुआ। 24 घंटे में 8% हो गया। उतना समय भी हम भगवान के लिए वो भगवान के नहीं, अपने लिए निकालना है। भगवान को हमारी जरूरत है, उससे ज्यादा हमें उनकी जरूरत है। हम फंसे हुए हैं ना। तो प्रभुपाद जी के जो गुरु महाराज ऐसे बताते हैं कि उनको पतित मानना चाहिए, तो उनके अनुसार हम सब पतित हैं, ऐसे प्रभुपाद जी बता रहे हैं। किंतु चूंकि हम परमेश्वर की सेवा पूरी गंभीरता तथा छल कपट के बिना करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, अतएव हमें परम पतित पावन श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा की आशा है। तो अभी हम आशा के ऊपर जिंदा है, ठीक है। इसलिए प्रभुपाद जी ने क्या प्रोग्राम दिया, सुबह उठो, मंगला आरती करो। तो 4:30 बजे से लेके 9 बजे तक का प्रोग्राम दिया सुबह का। तो 4:30 से 9 कितना हो जाता है? 4.5 घंटा हो जाता है, ठीक है। फिर सेवा में पुस्तक वितरण वो सब लगे। शाम को आके फिर 2 घंटा सत्संग वत्संग सब किया, तो 6-7 घंटा तो वो सेवा में लगते। भले जप नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ सेवा में लगाते। तो हम इतना 8 घंटा बैठ के जप नहीं कर सकते ना। कलयुग के जीव है ना, मॉडर्न जीव है हम लोग। हमारे सबके पास एक माया जाल है, सबके पास है। कोई है ऐसा इसके बिना है कोई यहाँ पे? छोटे जो बच्चों के पास भी रहता है आजकल, उनका अलग मोबाइल फोन रहता है। तो बताते हैं आगे, चैतन्य महाप्रभु भक्त सत्य खान से पूछा कि वैष्णव को किस तरह पहचाना जाए। तो महाप्रभु ने उत्तर दिया, प्रभु कहे यार मुखे सुनी एक बार, कृष्ण नाम से ही पूज्य श्रेष्ठ सभाकार। यदि किसी व्यक्ति के मुख से एक बार भी कृष्ण शब्द सुनाई पड़ जाए तो उसे समस्त व्यक्तियों में से श्रेष्ठ व्यक्ति मान लेना चाहिए। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने पूछा,
अतएव यार मुखे एक कृष्ण नाम से ही त वैष्णव करीर तहार सम्मान। जो कृष्ण के पवित्र नाम के कीर्तन में अभिरुचि रखता है या जो अभ्यास वर्ष कृष्ण के नामों का कीर्तन करना पसंद करता है तो उसे वैष्णव के रूप में स्वीकार करना चाहिए और कम से कम मन से तो उसको सम्मान देना, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना, वही चैतन्य महाप्रभु भी बता रहे हैं, उनको एटलीस्ट मन से तो सम्मान देना चाहिए। जो सेवा में लगा हुआ है उनको प्रॉपर सम्मान देना चाहिए और जो उत्तम भक्त हैं उनको सेवा करना चाहिए, उनसे सुनना भी चाहिए। सनातन गोस्वामी को उपदेश देते समय भगवान चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति की 3 कोटियां बताई। शास्त्र युक्ति ना ही जाने दृढ़ श्रद्धावान, मध्यम अधिकारी से ही महाभाग्यवान। तो जिस व्यक्ति का शास्त्र संबंधी ज्ञान पुष्ट नहीं है, अभी नए नए हैं, थोड़ा भक्ति भी कर रहे हैं, सेवा में भी लग गए, उनको पता है जीवन का लक्ष्य कृष्ण है, लेकिन अभी पूर्ण रूप से शास्त्र ज्ञान नहीं है उनको, हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन में दृढ़ श्रद्धा उत्पन्न कर ली है तथा अपने नियत भक्ति में सेवा में संपादन में लगे हुए, उन्हें मध्यम अधिकारी समझना चाहिए। तो शास्त्र अभी उनको नहीं समझ में, बाकी सब आ गया उनको। आगे बताते हैं, श्रद्धावान जन है भक्ति अधिकारी, उत्तम मध्यम कनिष्ठ श्रद्धा अनुसारी। मध्यम श्रद्धा के विकास के अनुसार ही भक्ति की प्रारंभिक पद, मध्यम पद तथा उच्चतम पद भक्त बनने के लिए योग्य बनता है। पुनः चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। तो कृष्ण की दिव्य सेवा करके मनुष्य स्वतः सारे आनुषंगिक कार्य संपन्न करता है। यह दृढ़ विश्वास जो भक्ति में सेवा करते रहने से अनुकूल होता है वह श्रद्धा कहलाता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, हमारी श्रद्धा को विकसित करना। तो श्रद्धा कैसे बढ़ेगी, जैसे भक्तों का संग करेंगे वैसे श्रद्धा बढ़ेगी। तो भक्तों के संग में क्या करेंगे, हम भजन कीर्तन करेंगे, सुनेंगे। जितना हम सुनेंगे उतना हमारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। धीरे 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 हमारा जो अनर्थ है वो धीरे धीरे कम हो जाएंगे। तो और हमको श्रद्धा बढ़ेगी, और श्रद्धा बढ़ेगी तो और साधु संग करेंगे, और भजन क्रिया होगा, और अनर्थ निवृत्ति होगी, और श्रद्धा बढ़ेगी। तो आप लोग जो सब यहाँ पे उपस्थित हैं, आप श्रद्धा है इसलिए आप यहाँ पे उपस्थित हैं। बिना श्रद्धा के तो कोई आके बैठेगा नहीं ना। 1 घंटा कोई औरत काम करेंगे तो पैसा कमा सकते हैं ना, समझ रहे हैं ना। कहीं तो काम करेंगे 1 घंटा 2 घंटा तो क्या है, पैसा कमा सकते हैं ना। वो छोड़ के आप यहाँ पे बैठे हैं, उसका मतलब क्या है कि कुछ सुकृति लेके आप आए, पूर्व जन्म का या ये जन्म का कुछ सुकृति आपके पास है। सुकृति का मतलब क्या है, आपके पास कुछ पुण्य है जो आपको भक्ति प्रदान किया है, कुछ भगवान के भक्तों की सेवा की है, या कोई आपसे प्रसन्न होकर किसी ने आपके आशीर्वाद दिया है, किसी की कृपा दृष्टि आपके ऊपर हो गई है, तो उससे आप भक्ति में जुड़े हैं। अभी आपको क्या है, वो स्टार्ट मिल गया है, अभी उसको आगे कैसे बढ़ाना है वो आपके हाथ में। तो आज हमने देखा कि अलग अलग कोटि के भक्त रहते हैं। तो हमें अगर समझ में नहीं आता तो हमसे जो वरिष्ठ हैं, उनको पूछना चाहिए कि हमें कैसे व्यवहार करना चाहिए। कृष्ण भक्ति प्रभु, कौन सा बुक का नाम है, कृष्ण भक्ति प्रबोधिनी। कृष्ण भक्ति प्रबोधिनी करके इनिशियल गाइड है कृष्ण कॉन्शियसनेस में। तो पुस्तक में काफी बेसिक चीजें वहां पे बताई हुई है कि आपको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आज के प्रवचन के उपलक्ष्य में किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हाँ गाइए, श्योर। हरे कृष्णा। प्रभु जी